ये तो एक बात है। दूसरी एक बात मैंने देखी कि ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद में इसका जो डायरेक्टर है उसका एक पॉडकास्ट में देख रहा था। तो ये डायरेक्टर जो है और कुछ एक्स्ट्रा बातें करता है जो कि उसने डॉक्यूमेंट्री में नहीं की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये डायरेक्टर कहता है कि हम लोगों ने इस एयरक्राफ्ट पे अटैक किया है और उसको तोड़ गिराया है। कैसे? तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से। तो मुझे तो ये बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि जो एयरक्राफ्ट स्पेस टाइम बबल के भीतर में है उसको किस तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इफेक्ट कर सकता है। नहीं करेगा। किंतु खैर ये अभी इस तरह का दावा करता है डायरेक्टर कि हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके ऐसे कुछ कुछ एयरक्राफ्ट को तोड़ गिराया है। ये तो एक बात उसने कही। और दूसरा वेरी सरप्राइजिंग वो कहता है कि जब इस तरह का एक एलियन एयरक्राफ्ट टूट करके गिरा था तो हमारे कुछ हमारे यानी अमेरिका के कुछ सोल्जर ना साइंटिस्ट उसको इंस्पेक्ट करने के लिए गए। तो वहाँ पे एक एलियन था। अभी एलियन ऑलमोस्ट मृत्यु के किनारे था, किंतु मरते मरते उसने ये जो अपना ह्यूमन है उसके साथ में टेलीपैथी से उसको इंफॉर्मेशन भेजा। टेलीपैथी से उसको कुछ बात बताई। क्या कहता है पता है? कि यू ह्यूमंस डू नॉट नो व्हाट इज योर पोटेंशियल। तो आप तो मानव जात, आप लोग जो है मनुष्य, आपको पता नहीं है कि आपका पोटेंशियल कितना है। विच इज, अभी देखिए कि ये कह रहा है डायरेक्टर इस डॉक्यूमेंट्री का। जब ये इस तरह की बातें करेगा तो अभी इस बात को सत्य कितना मानना, गलत कितना है, मिस इन्फॉर्मेशन कितना है, कौन बता पाएगा। किंतु यदि देखिए कि ये पूरी कहानी में, ये डॉक्यूमेंट्री में और इस पॉडकास्ट में यदि 1% भी सत्य है तो मनुष्य सभ्यता के लिए दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज। देखिए कि अभी देखिए कि वेदांत की दृष्टि से रामकृष्ण विवेकानंद जो भावधारा है इसकी दृष्टि से इसको कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो इसकी ये कमेंट से ही प्रारंभ करते हैं। ये एलियन हमको कहता है, ये डायरेक्टर, ये एज ऑफ डिस्क्लोजर जो डॉक्यूमेंट्री है उसका जो डायरेक्टर है वो खुद ये बात बताता है। उसने कहीं ये सीक्रेट सोर्स से ये जानकारी उसको मिली है। ये एलियन कहता है कि यू ह्यूमंस डू नॉट नो व्हाट इज योर पोटेंशियल। तुम आदमियों को पता नहीं है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। तो ऑब्वियसली कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। देखिए हम लोग जो कि ठाकुर को फॉलो करते हैं, हमारे लिए एक ऐसा एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहो, न कि एक ऐसा फिलोसॉफिकल पावर कहो, ठाकुर के विजन देखिए। अभी हमारा जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदर करने का या एक जनरल क्रिएटिविटी का जो माध्यम है वो है अपना ब्रेन या तो फिर अपना कॉन्शियसनेस। अभी ये कॉन्शियसनेस है इटसेल्फ लाइज विद इन द बबल ऑफ स्पेस टाइम, राइट। ये जो अपने चारों ओर जो स्पेस टाइम रूपी ये जो 4 डायमेंशनल ये है, क्या कहेंगे, मीडियम, उसी के भीतर में रह करके ही तो अपना कॉन्शियसनेस कार्य करता है। किंतु वेदांत की दृष्टि से देखें तो हमारे पास में ये पोटेंशियल अवश्य है कि वी कैन ट्रांसेंड दिस बबल ऑफ स्पेस टाइम एंड वी कैन लर्न अबाउट थिंग्स विच लाई बियॉन्ड आवर नॉर्मल परसेप्शन रेंज। अपनी इंद्रियों की जो जहाँ तक दौड़ जाती है। अभी देखिए हमारे जो टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूर देख पाते हैं। सबसे दूर का तारा हमने देखा है, तारा तो नहीं कहेंगे उसको, वो गैलेक्सी, प्रोटो गैलेक्सी जिसको कहते हैं, सबसे दूर की प्रोटो गैलेक्सी देखी आई थिंक हमने 13 की इतना बिलियन लाइट ईयर इतना दूर है। तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है टेलीस्कोप इतना दूर देख सकते हैं। अपने जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत छोटे से छोटा चीज़ तो देख सकते हैं, तो वो भी हमने देख लिया। अपनी जो बुद्धि है, क्रिएटिविटी, जो साइंटिफिक हमारी अंडरस्टैंडिंग, वो हमने प्लांक जो टाइम कहते हैं, माने बिग बैंग के बाद में प्लांक एपोक था, उसके बाद में था ग्रांड यूनिफाइड एपोक। तो ये अप टू ग्रांड यूनिफाइड एपोक तक तो हमने कैलकुलेशंस करके ठीक कर लिया है कि इस तरह से कुछ हुआ होगा। प्लांक एपोक तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी तक अपनी थियोरेटिकल सोफिस्टिकेशन इतना नहीं हुआ है। किंतु फिर भी ये सृष्टि के प्रारंभ में क्या था, सृष्टि में वर्तमान में क्या है, किस तरह से ये ग्रेविटी वगैरह जो है काम करता है, स्पेस टाइम कर्वेचर किस तरह से काम करता है,
फ्यूचर क्या है यूनिवर्स का, वो क्लोज है न कि ओपन है, न कि ये इनफाइनेटली एक्सपांडेबल है वगैरह। देखिए कि क्वांटम डायनेमिक्स और थियरी ऑफ रिलेटिविटी और आजकल का ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस LLM, तो देखिए कि यह सब हमने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से बहुत कुछ हासिल किया है आज हमारे पास में। किंतु हमको ये भी पता है, जो लोग ठाकुर और ये वेदांत को फॉलो करते हैं, कि अपनी जो कैपेसिटी है दैट गोज फार बियॉन्ड कि हम क्रिएटिव प्रोसेस से कितना जान सकते हैं। हम लोग ये जो अपना थियोरेटिकल लिमिटेशंस है, ये अपनी ये जो इंद्रियों की लिमिटेशंस है, कर्मेंद्रिय हो न कि ज्ञानेंद्रिय हो, इससे परे जाकर के सब कुछ जान सकते हैं। खास करके देखिए ठाकुर के विजन्स, एक के बाद एक ठाकुर दर्शन देखते थे और उसमें ठाकुर को इस सब तरह की चीज़ें पता चलती थी जो कि हम अपनी इंद्रियों की क्षमता से या तो अपनी बुद्धि की क्षमता से कभी नहीं जान पाएंगे। वो एक इंसिडेंट है, ठाकुर मिलने को गए हैं देवेंद्रनाथ टैगोर को, तो उसको कहते हैं कि तुम वेद में से कुछ बोल करके सुनाओ। तो ये देवेंद्रनाथ है, वेद में से एक उदाहरण देते हैं। तो अभी जो उदाहरण था, तो ठाकुर कहते हैं कि अच्छा, तब तो इस आदमी ने काफ़ी स्टडी किया है, क्योंकि वो जो उसने वेद में से जो पढ़ा है वो तो मुझे एक्चुअली विजन उसका हुआ है, मैंने उसका दर्शन किया है। तो अभी देखिए कि ठाकुर जो वेद में बातें कही गई है, नेचुरली वो जो बातें हैं ऋषि मुनियों ने अपनी क्रिएटिविटी या अपनी बुद्धि से तो नहीं खोज निकाली है, उन्होंने तो अपनी यह जो क्षमताएं हैं कॉन्शियसनेस की लिमिटेशन, उससे परे जाकर के सुपर कॉन्शियस लेवल पे जाकर के इसको देखा है, डायरेक्ट दर्शन किया है, बोल करके उनको दिखा है। तो ठाकुर को भी यह सब चीज़ों का डायरेक्ट दर्शन हुआ था। तो यह एक कैपेसिटी है मनुष्य के पास में। ये जो एलियन कहता है ना कि तुम लोगों को अभी पता नहीं तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, क्षमता क्या है, तो एटलीस्ट हम लोगों को पता है जो वेदांत और ठाकुर को फॉलो करते हैं कि हाँ, ये जो कॉन्शियसनेस की लिमिटेशन जो है उसके परे जाकर के एक सुपर कॉन्शियस वर्ल्ड में हम प्रवेश कर सकते हैं, या तो फिर यह जो माया है या अज्ञान है, अज्ञान के परे ब्रह्मन है और ब्रह्मन में स्थित होकर के हम इस पूरे वर्ल्ड को ट्रांसेंड कर सकते हैं। सो दैट सुपर पावर वी हैव गॉट। यदि मान लीजिए कि कभी ऐसा एक मौका आ जाए कि एलियन हमारे पे अटैक करे, नाउ दिस इज प्योर फैंटेसी ना प्योर साइंस फिक्शन, जो भी कहें, कि एलियन यदि हमारे पे अटैक करे और उन लोगों के पास में नेचुरली कि वो कहाँ कहाँ से वो स्पेसशिप लेके आएंगे, हमारे से उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांस, मान लीजिए हमारे से हजारों हजारों साल वे लोग टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस है, उन लोगों के पास में इस तरह की वेपन सिस्टम है जो कि हम लोग जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, इस तरह के एनर्जी सोर्सेस है, 0 पॉइंट एनर्जी कल मैं देख रहा था। तो इसके बारे में थियोरेटिकली तो हमको पता है, किंतु प्रैक्टिकल हमको कुछ ज्ञान नहीं है। तो इस तरह के एनर्जी सोर्स, इस तरह के एडवांस वेपन्स, इस तरह के एडवांस स्पेसक्राफ्ट, यह सब लेकर के एलियंस यदि आते हैं पृथ्वी पे हमला करने के लिए, तो फिर हमारे पास में डिफेंस कहाँ पे है? वही होगा जो कि भारत के साथ में हुआ जब ये हमारे राजा लोग थे, वो हाथी पे चढ़ के युद्ध करते थे। तो कहीं ये लोग अरेबिया से न कि अफगानिस्तान से ये लोग कैनन न बंदूक वगैरह लेके आए, और जैसे ही बंदूक फोड़ा तो ऐसा जोर से आवाज हुआ कि ये हाथी जो है वो ऐसा उल्टा घूम करके, मैंने हाथी तो बेचारे डर गए, तो ऐसा दौड़धाम चालू कर दिया कि अपने ही सैनिकों को अपने पैरों के नीचे कुचड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग ये छोटी मोटी बंदूक लेकर के न कि न्यूक्लियर वेपन लेकर के लड़ने को जाएंगे, वे लोग इतना 1000 टाइम्स टेक्नोलॉजिकल एडवांस इस तरह के वेपन्स एयरक्राफ्ट लेके लड़ने को आएंगे। सो व्हाट इज आवर डिफेंस? हमारे पास में डिफेंस क्या है मनुष्य समाज के पास में? तो देखिए, सबसे पहले तो स्वामी जी का एक स्टेटमेंट है, ऑल द पावर्स ऑफ गुड अगेंस्ट ऑल द पावर्स ऑफ इवल, अर्थात कि ये जो इवल अर्थात कि ये अनिष्टकारी जितनी भी शक्तियां हैं उसके सामने इष्ट गुड अर्थात कि ये शुभ शक्तियां जितनी भी है,
इष्ट शक्तियां जितनी भी है उन सबको एक साथ में खड़ा रह के लड़ना है। ऑल द पावर्स ऑफ गुड अगेंस्ट ऑल द पावर्स ऑफ इवल, ये स्वामी जी का स्टेटमेंट है। सो इफ इट इज पॉसिबल कि मनुष्य समाज आज पृथ्वी पे ये जो देश वगैरह में बंटा हुआ है, ये चाइना है न कि ये रशिया है न ये यूक्रेन है न ये इज़राइल है, ये जो सब आपस आपस में लड़ते रहते हैं, तो हमारा जो आपसी वेर है वो हम भूल जाए, क्योंकि वही भारत के साथ में वही हुआ था ना, डिवाइड एंड रूल। ये ब्रिटिश लोग एक राजा को कहते हैं कि दूसरे राजा को हराने में हेल्प करो, हम तुमको फिर तुम्ही को राजा बना देंगे। तो उसको अपने पक्ष में लेके उसके साथ में युद्ध किया, आखिर में जीत गए और फिर जिस राजा ने सहाय की उसको भी मार दिया। तो देखिए कि ये डिवाइड एंड रूल भारत में बहुत हुआ है। इफ वी कैन लर्न फ्रॉम दिस, ये एलियन आ जाता है पृथ्वी पे और कहेंगे अमेरिका को कि ये चाइना को हराने में हेल्प करेंगे, फिर तुम लोग पूरी पृथ्वी पे राज करोगे। ये अमेरिकन मूर्ख लोग यदि ये बात मान ली है और एलियन के साथ में मिल गए तो फिर देखिए कि ये चाइना को जीतने के बाद में ये एलियन जो है ये अमेरिका को भी साफ कर देंगे। उनको क्या पड़ी है किसी को राजा बनाने की। तो मान लीजिए कि ये इतिहास से हम कुछ सीखें और सब एक साथ में इकट्ठा होकर के खड़े रहे। स्वामी जी ने अमेरिका से एक लेटर में लिखा था, वो अमेरिका में तो स्वामी जी पे बहुत अटैक हो रहे थे, तो मिशनरी है ये वो है, तो स्वामी जी एक बार अमेरिका से लेटर लिख करके अपने गुरु भाइयों को कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है, जब तक तुम लोग सब इकट्ठा होकर के मेरे पीछे खड़े हो तब तक मुझे किसी की चिंता नहीं है। तो वैसे ही ये इकट्ठा होकर लड़ना, दिस ऑल द पावर्स ऑफ गुड अगेंस्ट ऑल द पावर्स ऑफ इविल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये पृथ्वी के ये जितने भी देश है, जितनी भी ये रेसिस है, जितनी भी ये लिंग्विस्टिक टाइप्स है, हम लोग आपस में झगड़ा छोड़ करके एक साथ में इकट्ठा रह पाए, इकट्ठा खड़ा रह पाए, देन इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। कि मना अदरवाइज देखिए कि आज पृथ्वी का भविष्य क्या है, कि हम लोग ऐसा न हो जाए कहीं कि आज से 50-100 साल के बाद में ये जो बड़े बड़े देश है, चाइना, अमेरिका, रशिया, ईरान वगैरह, वो आपस में लड़ना शुरू कर दे। किसी पागल ने एक न्यूक फेंका तो सामने वाले ने 10 फेंका, तो उसने 20 फेंका, तो इसने 100 फेंका, खत्म, पृथ्वी खत्म। फिर तो अभी देखिए ये पाकिस्तान का यूनिटी है, तो पाकिस्तान की यूनिटी के पीछे हाथ किसका है, तो ये इंडिया का है। इंडिया का डर दिखा करके ही तो पाकिस्तान अपने को यूनाइट कर पा रहा है, वरना आज इंडिया चला जाए तो ये पाकिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसमें कितना डिवाइड हो जाएगा, इंस्टेंटली डिवाइड हो जाएगा। पाकिस्तान को इकट्ठा करने के पीछे ये इंडिया ही कारणभूत है। एक बाहर से बहुत बड़ा डर हमको जब दिखता है तब हम इकट्ठा खड़े रहते हैं। सो ये एलियन का एग्जिस्टेंस यदि है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का, देन इट कैन बी ए बुन फॉर अस इन वन वे, कि हम लोग 10 बार सोचेंगे कि भाई एटम बम एक दूसरे पे डालने की बजाय 10 बार सोचो, ऐसा ना हो जाए कि हम लोग आपस में लड़के कमज़ोर हो जाए, फिर ये एलियन आकर के हम पे राज करना शुरू कर दे। सो दैट इज़ वन यू कैन से पॉजिटिव आउटकम वी कैन इमेजिन। तो वो तो एक है। दूसरा है कि यदि वो आ जाते हैं, हम लोग इकट्ठा होकर के लड़ते भी है, देन व्हाट वेपन विल वी हैव, ऐसा कौन सा शस्त्र है जिससे कि हम लड़ पाएंगे। ऑब्वियसली न्यूक्स काम नहीं करने वाले हैं क्योंकि यदि जो सिविलाइजेशन स्पेस टाइम बबल बना सकती है, वे लोगों के सामने किसी भी तरह का एनर्जी वेपन या मटेरियल वेपन काम नहीं करेगा। सो कौन सा वेपन काम करेगा। तो अगेन यहाँ पे ये वेदांत जो है, ये जो स्वामी जी का राजयोग हमको ये सिखाता है, और राजयोग में हमने स्पष्ट देखा कि आकाश और प्राण का थियरी, जितना भी मैटर है वह सब आकाश में से प्रकट हुआ है, और फोर्सेस और एनर्जी जो भी है सब प्राण में से प्रकट हुई है। यदि हम प्राण को कंट्रोल करना सीख ले, then in turn with the power of this pranayam we can control every matter in the universe। स्वामी जी कहते हैं ये ग्रह नक्षत्र जो है आकाश में, उसकी गति को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यदि प्राणायाम या तो प्राण के विज्ञान को समझ करके हमने ऐसी कोई पावर डेवलप कर दी कि जब इन लोगों के एकदम हाई टेक एडवांस स्पेस क्राफ्ट है या तो एनर्जी वेपन से वो हमारे सामने आए, तो यहाँ पे वो इस तरह के कुछ फाइटर बैठे होंगे, दे कैन एबल टू फाइट विद देयर माइंड। तो ये लोग होंगे जो कि अपने माइंड से ही प्राण की शक्ति को कंट्रोल करके ही इनके ये जो एनर्जी वेपन्स है एलियन के, या तो इनके जो स्पेस क्राफ्ट है उसको तोड़ दे, विच इज़ एंटायरली पॉसिबल। देखिए कि
रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में थोड़ा सा आप जाएंगे तो सभी चीज़ों का उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक बात है कि क्या ठाकुर ने ऐसा कुछ देखा था कि पृथ्वी पे ही सिर्फ जीवन नहीं है, दूसरे भी ग्रह पे है? आई डू नॉट नो, कि मुझे ऐसा ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी उन्होंने देखा भी होगा, उन्होंने देखा बहुत कुछ है, राइट। हमको ये पता है कि ठाकुर जब काशीपुर में ही थे मोस्ट प्रोबेबली उस समय, उन्होंने बात करना बंद कर दिया एक दिन एकाएक। तो फिर तो, और कैंसर है तो मृत्यु के पास में खड़े हैं और यहाँ पे बात करना बंद कर दिया है, तो सब लोग तो बड़े ही दुखी हो गए। माँ ठाकुर के कमरे में आकर के रो रही है। फिर बहुत देर के बाद में ठाकुर ने अपना मौन तोड़ा और मौन भंग करने के बाद में कहते हैं कि देखो, मैं एक ऐसे देश में गया था, वहाँ पे सब गोरे गोरे लोग हैं और वे लोग और वहाँ पे मुझे मेरी पूजा हो रही है। तो माँ सोचती है कि ये इस तरह का तो कैसा देश होगा जो कि गोरे लोगों का होगा। हालांकि कलकत्ता में रहने वालों को तो पता होना ही चाहिए कि ये गोरे लोग जो है ब्रिटिश लोग, उन लोगों का एक देश तो होगा ही होगा। किंतु खैर माँ का अभी क्या है कि ये जियोलॉजिकल नॉलेज माँ का कितना होगा पता नहीं। किंतु माँ खुद कहती है कि ये जब निवेदिता जब माँ के पास में आई, निवेदिता फिर मिसिस ओलीबुल, जोसेफाइन मैकलाउड, माँ कहती है कि तब मुझे पता चला कि अच्छा ये लोग ठाकुर को इतनी भक्ति करते हैं। तो ठाकुर ने वो जो कहा था कि मैं एक ऐसे देश में गया हूँ जहाँ पे सब गोरे लोग रहते हैं और मेरी इतनी भक्ति करते हैं, तो वो बात अभी सत्य लगी कि हाँ ठाकुर क्या बोलना चाहते थे, अभी मुझे पता चला। तो माँ ने खुद ये बात कही है। सो इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि ये यदि ठाकुर कलकत्ता में बैठ कर के ब्रिटेन का या अमेरिका का दौरा कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने दूसरे ग्रह पे जीवन है कि नहीं उसके बारे में उनको पता होगा। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, यह दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है पता है, फिजिकल टेक्नोलॉजी जहाँ तक बात है, फिजिक्स की जहाँ तक बात है, वो मटेरियल साइंस जो है वो जिस तरह से पूरे विश्व ब्रह्मांड में सिमिलर है, वो एलियन ऐसा नहीं है कि दूसरे तरह के फिजिक्स पे काम करते हैं। बात वही है कि उन लोगों के पास में जो साइंस है बड़ा ही एडवांस है, किंतु साइंस वही तो है ना जो कि हमारे पास में है। हम लोग भी साइंस को एडवांस, आज से 100 साल पहले देखिए कि घोड़ा गाड़ी पे लोग चलते थे, आज हमारे पास में स्पेस क्राफ्ट है। इवन भारत जैसा, भारत भी आज मंगल पे एक स्पेसशिप भेज रहा है। तो 100 साल में ही देखिए कि हम लोगों ने कितना एडवांसमेंट किया है, और 100-200 साल में हम और कितना एडवांसमेंट करेंगे किसको पता। आज से 5 साल पहले कोई ऐसा कहेगा कि एआई जो है वो डेवलप हो जाएगा और पृथ्वी के ज़्यादातर लोग एआई को यूज़ करते होंगे, तो हम तो इस बात पे हंसना ही शुरू कर देते हैं ना। किंतु आज देखिए कि विद इन 5 ईयर हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं एआई के फील्ड में। तो ऐसा हो सकता है, एंटायरली पॉसिबल कि आज से 100 साल के बाद में, 50 साल के बाद में, आज के जो एलियंस के पास में टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास में आ जाए। सो जिस तरह से फिजिक्स जो है वो यूनिवर्सल है, तो वेदांत भी तो यूनिवर्सल है। अभी वेदांत क्या कहता है देखिए कि यहाँ पे है ब्रह्मन, फिर ब्रह्मन में माया का आवरण होने से ये सगुण ब्रह्मन या तो फिर ईश्वर का प्रागट्य हुआ, फिर ईश्वर में से ही ये सृष्टि का जो प्रारंभ होता है। हम लोग जो है, हमारे भीतर में जो आत्मन है वो व्यष्टि अज्ञान में से प्रकट हुई है, और ईश्वर जो है वो समष्टि अज्ञान का आवरण होने से प्रकट हुए हैं। तो हमारे भीतर का जो व्यष्टि अज्ञान है उसको भी हम तोड़ करके आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, ये समष्टि अज्ञान से प्रकट हुए जो ईश्वर है, ईश्वर के साथ में वार्तालाप भी कर सकते हैं। तो ठाकुर ने जिस तरह से ईश्वर के साथ में वार्तालाप करके माँ काली के पास में से इतना जो सब कुछ सीखा, दैट गिव्स अस ए होप कि कहीं जाकर के ये इंटर सिविलाइजेशनल प्लेनेटरी वॉर यदि चालू हो जाए, या पृथ्वी के सामने और 10-15 ग्रह इस तरह से चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस है। हमारे पास में देखिए कि वेदांत है, वेदांत का हम यदि सही सही इस्तेमाल करें तो इट विल गिव अस सच ए स्ट्रेंथ। आज प्राणायाम का विज्ञान है, प्राण का विज्ञान है, यह जो ठाकुर के विजन्स जो थे, इसकी यह जो सब क्षमताएं थी कि पृथ्वी पे बैठ कर के अपनी जो नॉर्मल कॉन्शियसनेस है उसकी सीमाओं के परे जा कर के सुपर कॉन्शियस स्टेट में प्रवेश करके उन लोगों की जो ग्रह है वहाँ पे जा कर के हम लोग विजिट कर सकते हैं, और वे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं,
और हो सकता है कि उन्हीं के बीच में डिवाइड एंड रूल करने का प्रयास कर सकते हैं. ऑल ऑफ दिस इज एंटायरली पॉसिबल इफ वी कैन डेवलप वेदांत एज ए साइंस. तो क्या है कि मेरी दृष्टि से तो भारत का आज का जो परिस्थिति है, हमको वेदांत को एज ए साइंस के रूप में डेवलप करना होगा. और यह बात सिर्फ भारत की स्ट्रेंथ के लिए ही नहीं, पूरी पृथ्वी के लिए आवश्यक है. क्योंकि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी से ये एलियंस का मुकाबला नहीं करने वाले हैं, नहीं कर पाएंगे. वी नीड समथिंग मोर देन टेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज दिस मोर देन टेक्नोलॉजी? सो दैट इज वेदांत. वेदांत को सीख करके ये वेदांतिक स्किल जो है, इफ वी कैन यूटिलाइज देम एज वेपन्स. अभी ये रामायण और महाभारत का ये युद्ध आप देख लीजिए, ये ब्रह्मास्त्र वगैरह क्या थे? सिर्फ आप एक धनुष के ऊपर में तीर बांध करके छोड़ेंगे, उसमें थोड़ी ना ऐसी कोई शक्ति आ जाने वाली है जो कि ये आधी सभ्यता का सफाया कर दे. ये ब्रह्मास्त्र है, ये सुदर्शन चक्र है, पाशुपत अस्त्र है, ये जो जितनी भी यह सब ये मंत्र है, ये जिस तरह के आयुध है, जिस तरह के औजार है, ये इंद्र का यह जो वज्र है, यह सब का जो वर्णन हमको मिलता है शास्त्र में, वो कहाँ से आया? वो तो सब वेदांत की शक्ति से ही. और मोर टेक्निकली यदि कहे स्वामी जी की लैंग्वेज में, कि प्राण की शक्ति से ही तो यह सब डेवलप हुआ है. तो यदि प्राण की शक्ति को यूज करके हम सिर्फ अपना आध्यात्मिक जीवन ही नहीं, अपने खुद के बचाव के लिए भी हम यूज कर पाए, तो ये समय आ चुका है